there, what's going on guys? Welcome to another exciting episode. आज के इस एपिसोड में हम ये ब्यूटीफुल सा वेबसाइट क्रिएट करने वाले। तो देख सकते हैं अपने वेबसाइट का कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया किया हुआ है। तो ये वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे यूजिंग ओनली HTML एंड CSS और साथ ही साथ हम इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाने वाले। तो मैं आपको इसका मोबाइल वर्जन दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका मोबाइल वर्जन और ये जो हैमबर्गर है इस पर क्लिक करने पे हमारे नैव लिंक्स इस तरह से शो एंड हाइड हो जाते हैं। तो लग रहा है ना बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा दो फाइल्स। तो यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके मैं फर्स्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.html का। इसी तरह से मैं सेकंड फाइल क्रिएट कर लेता हूँ CSS के लिए style.css का। ठीक है, दो फाइल्स मैंने क्रिएट कर लिए। अब मेरे पास एक इमेज है गेम कंट्रोलर का PNG इमेज है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, इजीली वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस इमेज को मैं फोल्डर नहीं बना रहा क्योंकि एक ही इमेज है, तो इसको मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इमेज है और ये हमारे दो फाइल्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट ले लेते हैं सबसे पहले index.html से। तो HTML में करना क्या, हमें बॉयलर प्लेट चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ Shift+1 एंटर किया, हमें हमारा बॉयलर प्लेट कोड मिल गया है। स्टाइल शीट फाइल हम क्रिएट कर चुके हैं। तो लिंक टाइटल के टैग के नीचे मैं लिंक का टैग लगा लेता हूँ और href के अंदर फाइल का नाम डालेंगे style.css। इस तरह से हमारा स्टाइल शीट लिंक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्टली जो है वो ये जो index.html वाला फाइल है इसको ओपन करेंगे ब्राउजर में। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। तो ये जो आपका फाइल है ना HTML का वो ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारा फाइल जो है वो ब्राउजर में ओपन हो चुका है। इस डॉक्यूमेंट को हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे टाइटल के टैग के अंदर मैं डॉक्यूमेंट को हटा के यहाँ पे मैं डाल देता हूँ HTML CSS वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया टाइटल चेंज। चलते हैं ब्राउजर में और यहाँ देखिए हमारा यहाँ पे टाइटल चेंज हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बॉडी के टैग के अंदर सपोज करें मैं ले लेता हूँ एक H1 का टैग। तो यहाँ पे H1 का टैग ले लिया, इसके अंदर डाल दिया हेलो और चलते हैं ब्राउजर में। तो यहाँ पे देखिए हमें टेक्स्ट मिल रहा है, इसका हम फॉन्ट चेंज करेंगे। ठीक है, जो हमारा वेबसाइट हम क्रिएट करने वाले हैं आज, यहाँ पे हमें पॉपिंस वाला फॉन्ट लगा हुआ है। तो ब्राउजर में एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। सर्च बार में सर्च करूंगा गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट में जाके हम एक फॉन्ट उठाएंगे। तो ये फर्स्ट लिंक मिल रहा है, इसको ओपन कर लेना है। देखिए हमारे पास गूगल फॉन्ट्स का वेबसाइट ओपन हो चुका है। सर्च बार में मैं सर्च करूंगा पॉपिंस और ये फर्स्ट जो फॉन्ट आ रहा है पॉपिंस का, ठीक है यही है, एक ही है। तो उसको क्लिक करके ओपन करेंगे और गेट कैसे करना है, पहले इस गेट फॉन्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, गेट इम्बेड कोड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब वेब के अंदर हम जाएंगे इंपोर्ट में और ये स्टाइल का जो टैग है इसके अंदर ये जो इंपोर्ट का लिंक है ना, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। तो ये जो इंपोर्ट का लिंक है इसको हमने करना है कॉपी। तो मैं इसको कर लेता हूँ Ctrl+C करके कॉपी और स्टाइल शीट में जाएंगे style.css में और इसको टॉप में पेस्ट कर देंगे और एंड में एक सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, अब इसके नीचे मैं बनाऊंगा एक, अभी अगर हम देखेंगे तो हमारा फॉन्ट अप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें फॉन्ट फैमिली डालना पड़ेगा। तो एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाएंगे, इसके अंदर मार्जिन हम कर देते हैं 0, साथ में जो इसका पैडिंग है वो हम 0 कर देते हैं और बॉक्स साइजिंग हम कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, और अब हमें इसके अंदर करना पड़ेगा पेस्ट फॉन्ट फैमिली को। तो गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट में जाके मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। तो ये देखिए ये वाला फॉन्ट फैमिली है पॉपिंस का, इसको कॉपी करना है और चलते हैं स्टाइल शीट में और यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर इसको करेंगे पेस्ट Ctrl+V। परफेक्ट, चलते हैं ब्राउजर में एंड लेट्स सी हमारा फॉन्ट अप्लाई हुआ है। देखें हमारा फॉन्ट अप्लाई हो चुका है। परफेक्ट, यहाँ तक। अब गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, फॉन्ट अप्लाई हो चुका है। index.html में जाके इस H1 के टैग को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब हम जो है वो ये वेबसाइट क्रिएट करेंगे, इसमें कुछ कलर्स हैं। ठीक है, ये कलर्स पहले हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हम वेरिएबल बनाएंगे। तो स्टाइल शीट में जाके, अच्छा इस इमेज को क्लोज कर देता हूँ। स्टाइल शीट में जाके यूनिवर्सल सिलेक्टर के नीचे में एक रूट बनाता हूँ
और रूट के अंदर वेरिएबल्स बना के कलर्स को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे बना देते हैं एक रूट, और सबसे फर्स्ट कलर में ले लेता हूँ वाइट कलर बनाएंगे। तो वेरिएबल का मैं नाम रख देता हूँ डैश डैश वाइट डैश CLR, और वाइट कलर में ले लेता हूँ #FFF। ठीक है, ये हमारा वाइट कलर आ गया। सेकंड कलर हम बैकग्राउंड में जो पर्पल कलर लगा हुआ है ना, ये बैकग्राउंड का जो पर्पल कलर है डार्क, ये हम बना देते हैं डैश डैश BG डैश पर्पल, बैकग्राउंड का जो पर्पल है। ठीक है, वेरिएबल को वैसा हमने नाम दे दिया, और इसमें कलर ले लेते हैं #232122। ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया। अब अच्छा 22 नहीं 2E है एंड में, 2E। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, #23212E। ठीक है, तो ये कलर बन गया बैकग्राउंड के लिए। अब जो है वो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ के अंदर ये जो स्मॉल टेक्स्ट है इनके अंदर अलग से कलर बना हुआ है, तो ये कलर हम जो है वो बना देते हैं। तो इसको मैं नाम देता हूँ डैश डैश TXT डैश पर्पल, टेक्स्ट का जो लाइट पर्पल कलर है वो बना देते हैं। तो इसमें मैं एक्स कोड डाल देता हूँ #9089088FA5। ठीक है, ये हमारा जो है वो TXT पर्पल कलर आ गया। अब मैं आपको दिखा दूं तो एक लाइट पर्पल कलर है हमारे पास, यहाँ पे हमने ग्रेडियंट लगाया हुआ है, एक लाइट पर्पल है और एक डार्क है। जो ये सर्कल में लगा हुआ है ये लाइट है, और यहाँ पे ये डार्क लगा हुआ है, तो दोनों ये कलर्स बनाने पड़ेंगे। तो दो पर्पल कलर और बनाएंगे, एक को मैं नाम देता हूँ डैश डैश प्राइमरी डैश पर्पल का, और एक हम सेकेंडरी के नाम से बना देते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी पर्पल में ले लेता हूँ #99844EE। ठीक है, ये हमारा लाइट जो है वो पर्पल आ चुका है, और एक डार्कर बनेगा इससे, तो इसको मैं नाम देता हूँ सेकेंडरी डैश डैश सेकेंडरी डैश पर्पल। ठीक है, ये हमारा लास्ट कलर है, और इसमें एक्स कोड ले लेता हूँ #6F4EF4। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा इससे डार्कर पर्पल है। ठीक है, तो टोटल कितने कलर्स हो गए, 4-5। ठीक है, 5 कलर्स टोटल हमने क्रिएट कर लिए। अब हम स्टार्ट ले लेते हैं। तो index.html में जाके सबसे पहले बॉडी के टैग के अंदर में एक div का टैग लगा लेता हूँ, और इसके अंदर हम क्लास ले लेते हैं प्रोडक्ट डैश कंटेनर का। ठीक है, मैंने इसको प्रोडक्ट कंटेनर का नाम दे दिया है। अब इस पहले क्लास को हम उठाएंगे CSS में, तो स्टाइल शीट में जाके ये जो रूट हमने क्रिएट किया हुआ है ना, अब इससे हम बाहर निकल के नीचे क्या करेंगे, जो हमने क्रिएट किया हुआ है ना प्रोडक्ट डैश कंटेनर वाला क्लास, उसको हम उठा लेते हैं। और इसके अंदर करना क्या है, हम सिंपल एक बैकग्राउंड अप्लाई कर देते हैं। इसमें बैकग्राउंड में ले लेता हूँ जो हमने बैकग्राउंड वेरिएबल बनाया था ना कलर का, डैश डैश बैकग्राउंड पर्पल, ये लेंगे कलर। ठीक है, अगर हम भी ब्राउजर में देखें HTML CSS वेबसाइट, अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसमें एक हाइट अप्लाई करेंगे, मिनिमम हाइट 100 VH का। चलते ब्राउजर में, लेट्स सी, रिफ्रेश किया, अच्छा अप्लाई नहीं हुआ। स्टाइल शीट हमने लिंक करवाया हुआ है या नहीं, ओके लेट्स सी हमने क्या कर दिया है, प्रोडक्ट, अच्छा क्लास के नाम में मिस्टेक कर दिया। आप ध्यान रखें, अक्सर ऐसे होता है क्लास में नाम में मिस्टेक कर देते हैं, तो कलर अप्लाई कुछ भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए मैं कंटेनर में मैंने मिस्टेक कर दिया है, कंटेनर। चलते हैं ब्राउजर में, लेट्स सी, अब देखिए हमारा बैकग्राउंड अप्लाई हो चुका है, परफेक्ट हो गया यहाँ तक। अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पहले नेव बार और हीरो सेक्शन का। तो एक हीरो सेक्शन है, एक नेव बार है हमारे पास। ठीक है, टॉप में नेव बार है, नीचे हमारा हीरो सेक्शन है। तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो index.html में जाके इस प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर में एक जो है वो नेव का टैग ले लेता हूँ, जिसके अंदर क्लास पास करूंगा नेव बार का। ठीक है, ये हमारा नेव बार का हो जाएगा। इसके नीचे में एक सेक्शन का टैग लगाऊंगा। ठीक है, टैग से भी पता चल रहा है कि कौन सा किस सेक्शन के लिए। ठीक है, तो सेक्शन का टैग लगा के इसके अंदर मैं क्लास पास कर देता हूँ हीरो डैश सेक्शन का। ठीक है, सिंपली हम दोनों को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमने, दैट्स इट। तो स्टाइल शीट में जाके पहले नेव बार को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो लेट्स सी, डॉट नेव बार वाले क्लास को उठाया, बैकग्राउंड इसका हम ले लेते हैं ब्लू कलर ले लेते हैं, और हाइट में इसमें अप्लाई कर देता हूँ नेव बार का 13 VH का।
चलते हैं ब्राउजर में एंड लेट्स सी। ये देखिए नैवबार का पार्ट हमारा आ चुका है। अब इसी तरह से हम हीरो सेक्शन का करेंगे। तो नैवबार वाले क्लास के नीचे लेट मी ग्रेप दैट हीरो सेक्शन क्लास। तो ये हमने उठाया हीरो सेक्शन वाले क्लास को। इसमें हम क्या करेंगे, हाइट अप्लाई करेंगे। तो हाइट में ले लेता हूँ, टोटल हमारा जो हाइट है प्रोडक्ट कंटेनर का वो 100 VH है। तो इसमें हम कैल का फंक्शन लगा के 100 जो VH है उसमें से माइनस करेंगे नैवबार का 13 VH। और हम इसमें भी एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो मैं बैकग्राउंड इसमें ले लेता हूँ ऑरेंज का। और चलते हैं ब्राउज़र में। तो यहाँ देखिए डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और कोई हमें स्क्रॉल बार नहीं मिल रहा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। थोड़ा सा हम साइडों से स्पेस वगैरह ले लेते हैं। तो हमें सिर्फ राइट और लेफ्ट से स्पेस चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा, जो हमारा प्रोडक्ट कंटेनर वाला क्लास है ना, वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पैडिंग इनलाइन अप्लाई करेंगे। हमारा लॉजिकल प्रॉपर्टी है फॉर पैडिंग लेफ्ट एंड राइट। तो पैडिंग इनलाइन में ले लेता हूँ 6 रैम का एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड सी। तो देखिए हमारा साइडों से हमें पैडिंग मिल गया है। अब हम कंटेंट फिलिंग जो है वो कर लेते हैं। तो हमारे वेबसाइट में देख लेते हैं हमें क्या क्या कंटेंट चाहिए। तो सबसे पहले नैवबार में हमें एक लोगो चाहिए, कुछ नैव लिंक्स और एक हमें बटन चाहिए साइन अप का। तो चलते हैं पहले index.html में और मैं करूँगा क्या, नैवबार जो हमने नैव का टैग लगाया था इसके अंदर मैं सबसे पहले मुझे लोगो चाहिए। तो मैं एंकर का टैग ले लेता हूँ, href के अंदर हैश पास कर दूंगा और मुझे जो है वो लोगो क्या चाहिए, XB शॉप। ठीक है, अगर एक चीज़ हम देखें तो XB का कलर कुछ और है और शॉप का कुछ और है। तो हम शॉप को क्या करेंगे, एक स्पैन के टैग के अंदर रख देंगे ताकि इसको हम अलग से स्टाइल कर सकें। ठीक है, हमारा लोगो आ गया। इसको स्टाइलिंग करने के लिए हम एंकर के अंदर एक क्लास पास कर देंगे लोगो का, जिसके थ्रू हम इसको स्टाइल करेंगे। अब लिस्ट बनाने के लिए हम एक UL का टैग ले लेते हैं। इसके अंदर क्लास पास करूंगा नैव लिस्ट का। और अब UL जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम बनाते हैं लिस्ट विद li का टैग। तो ये हम क्या करेंगे, li का टैग ले लेते हैं और लिंक बनाने के लिए हम एंकर का टैग लेंगे li के टैग के अंदर। href के अंदर हैश पास कर दूंगा और सबसे फर्स्ट मेरा लिंक क्या है मैं देख लेता हूँ। फर्स्ट लिंक है हमारा प्रोडक्ट्स का, यहाँ पे ले लेता हूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इस एंकर को, ये जो लिंक्स के एंकर है इनको स्टाइल करने के लिए यहाँ पे क्लास पास करूंगा लिंक्स का। ठीक है, अब 4 टोटल लिंक्स है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो प्रेस करूंगा, ये नीचे पेस्ट हो जाएगा 3 और ये 4 लिंक्स हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स के नीचे मुझे दूसरा जो है वो लिंक क्या चाहिए, कैटेगरीज का। मैं ले लेता हूँ कैटेगरीज। और थर्ड वाला देख लेते हैं ट्रेंडिंग और पॉपुलर का। तो थर्ड हमारा क्या है, ट्रेंडिंग। इसको चेंज करके कर देंगे ट्रेंडिंग। और लास्ट वाला मैं कर देता हूँ, लास्ट वाला क्या था, पॉपुलर का। तो यहाँ पे चेंज करके कर देते हैं पॉपुलर। ठीक है, ये हमारे लिंक्स आ गए। अब हम UL के टैग से बाहर निकल जाते हैं। तो UL का जो क्लोजिंग टैग है इससे बाहर निकल के हम एक बटन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बटन का टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं कंटेंट डालूंगा साइन अप का। ठीक है, ये हमारा साइन अप का बटन है। परफेक्ट, तो यही था हमारा नैवबार में हमें एक हैमबर्गर भी चाहिए होगा। तो बटन के नीचे मैं क्या करूँगा, एक डिव ले लेता हूँ नैवबार उसके लिए, हैमबर्गर के लिए। तो एक डिव का टैग लगा लेते हैं। इसके अंदर हम क्लास पास करेंगे हैमबर्गर का, क्योंकि रिस्पॉन्सिव में हमें इस हैमबर्गर की नीड होगी। इसको क्लिक करके हम जो हमारे नैव लिंक्स हैं उनको शो एंड हाइड करवा सकते हैं। तो हम सिंपल हैमबर्गर के डिव के अंदर क्या करेंगे, 3 डिव ले लेते हैं विद क्लास नेम लाइन। तो मैं डॉट लाइन करके स्टैरिक 3 कर देता हूँ। डायरेक्ट मुझे ये 3 देखिए मुझे डिव बना के दे दिया विद क्लास नेम लाइन। ठीक है, हम इसको स्टाइलिंग करेंगे तो हमें हैमबर्गर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे नैवबार के अंदर जो हमारा कंटेंट था वो हमने फिलिंग कर दिया। मैं आपको ब्राउजर में दिखा देता हूँ। चलते हैं ब्राउजर में, HTML CSS रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये सारा नैवबार का कंटेंट है। अभी ये जो हमने लगाया हुआ है ना, कलर्स लगाए हुए स्टाइल शीट में नैवबार के अंदर और हीरो सेक्शन के अंदर, इनको पहले हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ और हीरो सेक्शन के अंदर भी बैकग्राउंड को हम कर देते हैं रिमूव। ठीक है, परफेक्ट हो गया यहाँ तक। ये हमारा सारा जो है वो नैवबार का कंटेंट है। अब हम कंटेंट डालेंगे हीरो सेक्शन का। तो हीरो सेक्शन में हमारे पास ये कंटेंट है और ये इमेज है, बस इतना करना है। तो चलते हैं पहले index.html में, और HTML में करेंगे क्या, पहले हम हीरो सेक्शन के अंदर जाएंगे। सेक्शन के अंदर
और सेक्शन के अंदर सबसे पहले एक div का टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर हम क्लास पास करेंगे कंटेंट का। अच्छा, ये मैंने div क्यों बनाया कंटेंट का? बिकॉज हम जो है वो मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, ये जो कंटेंट है ना, इसको हम अलग से पहले रखेंगे कंटेंट के अंदर। तो सबसे पहले कंटेंट के अंदर जाएगा एक h1 का टैग, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, टेक्स्ट हमारा, मैं देख लेता हूँ, ये कीप अप विद द एरा, ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से सिंपल, और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। नीचे एक पी का टैग जाएगा पैराग्राफ के लिए, और बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, चलते हैं VS कोड index.html में पी के टैग के अंदर इसको करेंगे पेस्ट। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ आ गया। नीचे हमारे पास सिंपल एक बटन है, तो हम बटन का टैग ले लेते हैं, और बटन के अंदर कंटेंट क्या है, शॉप नाउ का। ठीक है, दैट्स इट, इतना सिंपल कंटेंट था हमारा। अब कंटेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस इतना ही कंटेंट है। अब कंटेंट वाले डिव से बाहर निकल के हम अलग से एक डिव बनाएंगे इमेज के लिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक जो है वो डिव का टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर हम क्लास पास करेंगे इमेज डैश कंटेनर का। ठीक है, और इस इमेज कंटेनर के डिव के अंदर हम क्या करेंगे, अपना इमेज ले लेंगे। तो मैं इमेज का टैग लगा लेता हूँ src के अंदर सबसे पहले। अच्छा, फोल्डर तो कोई है नहीं, तो हम डायरेक्ट ले लेते गेम कंट्रोलर डॉट png। अल्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इतना कर दिया, सारा कंटेंट हमारा हो गया, HTML हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इतना ही करना था, आप देख लेते हैं, ब्राउजर में चलते हैं, HTML CSS वेबसाइट। ठीक है, तो ये हमारा सारा कंटेंट आ चुका है। पहले हम क्या करेंगे, इमेज के साइज को सेट करेंगे। तो चलता हूँ मैं पहले स्टाइल शीट में, और इमेज के साइज को सेट करने के लिए ना हीरो सेक्शन के नीचे इमेज को उठा के इमेज के अंदर मैं क्या करूँगा, अच्छा इमेज किसके अंदर है, टारगेट कर लेते हैं ना, डॉट इमेज कंटेनर वाले क्लास में। ठीक है, डॉट इमेज कंटेनर वाले क्लास के अंदर जो इमेज है उसको हम क्या करेंगे, मैक्स विद में अप्लाई कर देता हूँ 100% का। ठीक है, और हम इसी के साथ हाइट जो है वो इमेज का कर देंगे ऑटो। इन दोनों प्रॉपर्टीज से ना आपका इमेज जो भी साइज में बड़ा होगा, जूम होगा, ठीक है, वो आपका इमेज सेट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी नहीं हुआ क्योंकि जो कंटेनर के अंदर है ना उसका साइज अभी बड़ा है। तो जब भी हम कंटेनर का साइज अपने हिसाब से रखेंगे, ये इमेज को ऑटोमेटिकली जो है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, इमेज हमारा कंटेनर किसके अंदर है, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉट इमेज डैश कंटेनर, और इमेज कंटेनर में के अंदर अगर मैं वेदर ले लेता हूँ 40 रैम का, लेट्स सी, चलते हैं ब्राउज़र में, और देखिए सेट हो गया। मैंने आपको कहा ना कि आप ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दें, इमेज का जो भी पैरेंट होगा जिसके अंदर होगा डिव के अंदर, उसको आप साइज दें, ये सेट हो जाएगा। देखिए सेट हो गया है, परफेक्ट। अब हम पहले जो है वो क्या करेंगे, जो फ्लेक्सिंग का काम है वो हम कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जो हीरो सेक्शन है ना वहाँ पे अप्लाई करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, ताकि जो कंटेंट और इमेज है ना वो रो में आ जाए। चलते हैं ब्राउजर में, और देखें हमारा जो कंटेंट है और ये इमेज है वो रो में आ चुका है। अब इसको हम करेंगे सेंटर, तो हम क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर, ताकि ये वर्टिकली सेंटर हो जाए। अभी देखिए ऊपर चिपका हुआ है ना, और ये देखिए सेंटर हो चुका है, परफेक्ट। इसमें फ्लेक्सिंग का काम हमने कर दिया। अब नैव बार में हम फ्लेक्स का काम कर देते हैं। तो क्या करेंगे, नैव बार क्लास के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये रहा हमारा नैव बार क्लास, इसके अंदर भी क्या करेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी करेंगे फ्लेक्स। ठीक है, चलते हैं ब्राउजर में, देखिए ये भी जो है वो रो में आ चुका है। अब इनको भी वर्टिकली सेंटर करने के लिए हम अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर। अब चलते हैं ब्राउजर में, तो देखिए ये भी सेंटर हो चुका है। अब इसी तरह से अगर हमें ये लिंक्स हैं, ठीक है, जो कि यूएल के टैग के अंदर है, जिनको हम क्लास नेम दे चुके हैं नैव लिस्ट का, इनको भी हम रो में लेकर आ सकते हैं यूजिंग फ्लेक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नैव बार वाले क्लास के नीचे डॉट नैव लिस्ट वाले क्लास को उठा लेता हूँ, और नैव लिस्ट वाले क्लास के अंदर भी हम क्या करेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी कर देंगे फ्लेक्स, ताकि जो हमारे लिंक्स है ना वो भी रो में आ जाए। चलते हैं ब्राउजर में, और यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब देखिए हमारे जो लिंक्स है ना वो भी क्या हो चुके हैं, रो में आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना क्या है, लोगों को अलग रखना है। ठीक है, और नैव लिंक्स है जो हमारे, इनको मिडल में रखना है, और बटन को हमने इस साइड में कॉर्नर में रखना है। तो एक काम करेंगे, हम नैव बार वाला जो हमारा क्लास है ना, इसके अंदर हम अलाइन आइटम्स ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम इसमें जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी ले लेते हैं। और जस्टिफाई कंटेंट अगर हम करते हैं सेंटर, तो क्या होगा, ये चारों चीज़ें
ठीक है, अभी 3 आपको नजर आ रहा है, लेकिन हैमबर्गर भी है जो कि अभी नजर नहीं आ रहा। तो ये देखिए सेंटर में आ चुके हैं। अब अगर इसी सेंटर को हम करते हैं जस्टिफाई कंटेंट वाले, हमने किया था ना सेंटर अभी, तो अगर हम जस्टिफाई कंटेंट को करते हैं स्पेस अराउंड और चलते हैं ब्राउजर में, तो यहाँ देखिए अब हमें यहाँ भी स्पेस मिल रहा है, सेंटर में भी और आइटम के और कॉर्नर्स में भी स्पेस मिल रहा है। तो हम इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ स्पेस बिटवीन और चलते हैं ब्राउजर में। तो अब देखें ये स्पेस बिटवीन हमें मिडल में और आइटम के बीच में हमें इक्वली स्पेस मिल रहा है। अच्छा, आप एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं नवबार वाले क्लास को हाईलाइट कर दूँ, अगर इसमें मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ रेड कलर का और चलते हैं ब्राउजर में, तो अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे स्पेस बच रहा है। तो ये वाला जो स्पेस है ये हमारा हैमबर्गर का है, जो कि अभी विजिबल नहीं क्योंकि स्टाइलिंग हमने नहीं करा हुआ है, सिर्फ डिव्स हैं। तो इसको स्टाइल करेंगे तब वो नजर आएगा, तो वो हैमबर्गर का जगह यहाँ पे रिमेनिंग है। ठीक है, तो हैमबर्गर को पहले डिजाइन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड को मैं हटा देता हूँ, सारा सब कुछ क्लियर है। अब एक काम हम कर सकते हैं, ये जो नैव लिंक्स है इनके दरमियान में स्पेस डाल सकते हैं। तो हम यही सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे नैव लिस्ट वाला जो क्लास है ना, डिस्प्ले फ्लेक्स करा था हमने, यहाँ पे हम गैप प्रॉपर्टी ले लेते हैं 3 रैम का, जिससे क्या होगा हर लिंक के दरमियान में हमें स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। अब हम पहले हैमबर्गर को स्टाइल कर लेते हैं। सो मैं नीचे इसको ले जाता हूँ और पहले उठाएंगे। अच्छा, मैं आपको index.html में दिखा दूँ, तो जो हमारा हैमबर्गर वाला क्लास है उसके अंदर हमने बनाए थे 3 लाइन। ठीक है, पहले हम लाइन को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लाइन डॉट लाइन क्लास को उठा के और लाइन क्लास के अंदर सबसे पहले बैकग्राउंड ले लेता हूँ वेरिएबल, जो हमने वाइट कलर क्रिएट किया हुआ था ना, डैश डैश वाइट CLR, वो उठा लेते हैं। अब हम लाइन का अपना पहले विद एंड हाइट बताएंगे। तो लाइन का जो विद है वो मैं ले लेता हूँ 2.5 रैम का, और इसी तरह से लाइन का जो हाइट है वो हम रख लेते हैं बिल्कुल माइनर सा 2.21 रैम ले लेते हैं। और साथ में अच्छा, अभी अगर मैं चलता हूँ ब्राउजर में, तो यहाँ देखिए आपको ये नज़र आ रहा है अब हमारा हैमबर्गर जो हमने लाइन जो है वो स्टाइल करा हुआ है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 3 हमने डिव्स बनाए थे विद क्लास नेम लाइन, ये तो एक आ रहा है। तो ये 3 एक साथ चिपके हुए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मार्जिन ऐड कर देंगे। ठीक है, और लाइन में हम मार्जिन ऐड कर देते हैं 0.35 रैम का। ठीक है, और चलते हैं ब्राउजर में एंड लेट्स सी। तो ये हमारा आ गया हैमबर्गर। इसको हम थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस में ले लेते हैं। बॉर्डर रेडियस ले लेता हूँ 2 रैम का। लेट्स गो टू ब्राउजर। ये हमारा आ गया हैमबर्गर, हमने स्टाइल कर लिया है। ठीक है, अभी हमने इसको शो नहीं करवाना, शो हम इसको करवाएंगे कहाँ पे, हम इसको मोबाइल वर्जन में शो करवाएंगे। तो अभी हम एक काम करेंगे, हैमबर्गर वाला जो क्लास उसको उठाएंगे, हैमबर्गर जो तीनों लाइन का पेरेंट है, हैमबर्गर वाले क्लास को उठाया और इसके अंदर पहले तो मैं कर्सर करूँगा पॉइंटर, ताकि जब भी मैं हैमबर्गर को होवर करूँगा ना तो मुझे ये पॉइंटर मिलेगा। और अब हम इसको हाइड करवा देते हैं। तो हाइड करने के लिए सिंपल हम इसमें करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी नन कर देंगे। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउजर। अब देखिए अभी हमें शो नहीं हो रहा और तीनों चीज़ें नैव बार के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। और अब हम क्या करेंगे, बाद में हैमबर्गर को मोबाइल वर्जन में शो करवाएंगे। ठीक है, परफेक्ट यहाँ तक। अब एक चीज़ हम करेंगे, अगर मैंने हीरो सेक्शन में, ठीक है, हीरो सेक्शन में 2 चीज़ें, एक हमारा ये कंटेंट है, एक हमारा इमेज है, इनको भी हम क्या करेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेंटर में हमें सारा स्पेस चाहिए होगा, तो हम जस्टिफाई कंटेंट करेंगे स्पेस बिटवीन, जैसा हमने नैव बार में किया था, नैव बार में जैसा किया था वैसा हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, सारा परफेक्ट है। अब हम आराम से स्टाइलिंग वगैरह करेंगे। पहले हम स्टाइल करेंगे इस लोगो को, बट लोगो को स्टाइल करने से पहले आप एक चीज़ नोट करोगे कि जितने भी हमारे यहाँ पे वेबसाइट में एंकर के जो भी हमने टैग लगाए थे उनके यहाँ पे अंडरलाइन मुझे मिल रहा है लिंक के नीचे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो एंकर को उठाएंगे। ठीक है, एंकर को सिलेक्ट करके उसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर देंगे नन, जिससे क्या होगा जितने भी लिंक्स होंगे आपके वेबसाइट में उनका जो अंडरलाइन होगा वो रिमूव हो जाएगा। और एक चीज़, ये जो बुलेट्स नज़र आ रहे हैं ना ब्लैक कलर के, इनको भी हम रिमूव करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, LI को सिलेक्ट करूँगा, UL के अंदर जो LI हमने लिस्ट क्रिएट किया था उसके अंदर लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी करेंगे नन। इससे क्या होगा, जो बुलेट्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। देखिए बुलेट्स रिमूव हो गए, परफेक्ट। अब हम सबसे पहले लोगो को स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके नीचे मैं क्या करूँगा, LI के नीचे मैं उठा लेता हूँ डॉट लोगो क्लास को
और लोगो क्लास के अंदर सबसे पहले लेंगे फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 1.5 रैम का, ठीक है 1.5 रैम। और लोगो का जो कलर है टेक्स्ट का वो हम रख देते हैं वेरिएबल, जो हमारा डैश प्राइमरी पर्पल कलर है ना वो ले लेते हैं। चलते हैं ब्राउज़र में, देखिए इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। और इसको थोड़ा सा बोल्ड बनाने के लिए हम एक काम करेंगे, इसके अंदर फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ताकि लोगो थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। फॉन्ट वेट में ले लेता हूँ 700 का, ठीक है। अच्छा, अगर हमें, ठीक है बोल्ड हो चुका है, इस शॉप का हमने कलर वाइट करना है। शॉप वाला जो टेक्स्ट है इसको हमने रखा था स्पैन के टैग के अंदर, तो हम एक काम करेंगे, पहले उसको लोगो के अंदर जो हमारा स्पैन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसका टेक्स्ट कलर हम क्या करेंगे वाइट कर देंगे। दैट्स सिंपल। चलते हैं ब्राउजर में, देखें इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है टेक्स्ट का, परफेक्ट। अब लिंक्स की तरफ आते हैं, तो लिंक्स को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो लिंक्स का सिंपल हमने सिर्फ क्या करना है, कलर चेंज करना है। डॉट लिंक्स वाले क्लास को उठाएंगे और इसके अंदर सबसे पहले मैं चेंज करूंगा कलर, और कलर ले लेते हैं वेरिएबल -txt पर्पल, ठीक है। जो टेक्स्ट का कलर था वो ले लिया एंड दैट्स गुड। लिंक्स भी हमारे स्टाइल हो चुके हैं। अब हम एक काम कर लेते हैं, ये जो हमारा बटन है ना, इस बटन को अब हम स्टाइल करेंगे। तो मैं इसको नीचे ऊपर कर देता हूँ, बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं। बटन के अंदर हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम ले लेते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड मुझे ग्रेडियंट रखना है, तो बैकग्राउंड ले लेता हूँ लीनियर ग्रेडियंट। अच्छा, ग्रेडियंट हमने 2 कलर्स का बनाना है, तो एक कलर मेरा वाइट होगा। अच्छा, वाइट वेरिएबल ले लेते हैं। फर्स्ट कलर हमारा वाइट होगा, वेरिएबल डैश वाइट CLR। और सेकंड कलर के लिए पहले कॉमा से सेपरेट करके सेकंड कलर इसमें डाल देते हैं वेरिएबल डैश सेकेंडरी पर्पल। अच्छा, वाइट नहीं रखेंगे क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ, वाइट रख रहे हैं तो ये मुझे प्राइमरी और सेकेंडरी कलर का वो बनाना है मिक्सचर। तो यहाँ पे ले लेते हैं प्राइमरी CLR नहीं है, प्राइमरी पर्पल कलर है, प्राइमरी पर्पल, ठीक है। चलते हैं ब्राउजर में। तो अब हम क्या करेंगे, काम करेंगे, जो ये हमारा ग्रेडियंट है ना इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल से पहले फर्स्ट कलर है, उससे पहले मैं 45% यहाँ पे 45 डिग्री डाल देता हूँ, ठीक है। एंगल डाल दिया 45 डिग्री। अब देखिए इसका एंगल चेंज हो चुका है। अब बटन को स्टाइल कर लेते हैं। पहले जो डिफॉल्ट का बॉर्डर लगा हुआ है ना बटन में, इसको हम करेंगे रिमूव। तो यहाँ पे मैं बटन में कर देता हूँ बॉर्डर कर देते हैं नन। जो टेक्स्ट का कलर है वो टेक्स्ट का कलर हम ले लेते हैं वेरिएबल डैश वाइट CLR, ठीक है। और अब साथ में हम क्या करेंगे, पैडिंग अप्लाई कर देते हैं बटन में साइज बढ़ाने के लिए। तो पैडिंग में ले लेता हूँ टॉप एंड बॉटम 0.8 रैम का, और राइट एंड लेफ्ट से ले लेता हूँ 2 रैम का। अब इसको राउंडेड बनाने के लिए बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं 5 रैम का। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी। तो देखिए कलर हमारा ये बटन स्टाइल हो चुका है। थोड़ा सा हम एक काम करेंगे, फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे टेक्स्ट का। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज ले लेते हैं 1 रैम का, ठीक है। तो ये हमारा बटन स्टाइल हो चुका है। और देखिए यहाँ का हीरो सेक्शन का भी बटन स्टाइल हो गया है, और नैप बार का भी स्टाइल हो चुका है, परफेक्ट हो गया। अब नैप बार तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम बढ़ते हैं हीरो सेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले हीरो सेक्शन में हम इस टेक्स्ट को, ये जो H1 का टेक्स्ट है ना, इसको हम स्टाइल करेंगे। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ पहले, और नीचे हम पहले सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, H1 हमारा है कहाँ पे, index.html में आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे, अच्छा नीचे ये जो कंटेंट क्लास है ना, इसके अंदर क्या है, हमारा H1 का टैग हमने लगाया हुआ है, ठीक है, हेडिंग के लिए। तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे डॉट कंटेंट क्लास को। इसमें अगर मैं आपको बैकग्राउंड देके दिखाऊं ना, बैकग्राउंड ऑफ येलो, तो यहाँ पे देखें इसका विड्थ जो है वो इतना है कंटेंट के हिसाब से। तो इसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैक्स विड्थ ले लेता हूँ और मैक्सिमम विड्थ ले लेता हूँ मैं 550 पिक्सल का। लेट्स गो टू ब्राउजर। आप देखें ये टेक्स्ट इतना फैल रहा है, इसका साइज हम कंट्रोल कर सकते हैं कंटेंट का, ठीक है। विड्थ मैंने कंट्रोल कर सकता हूँ। अब यहाँ से बैकग्राउंड येलो को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हम हेडिंग को स्टाइल कर लेते हैं H1 को। तो कंटेंट वाला जो क्लास है उसके अंदर जो हमारा H1 है, उसमें सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 4 रैम का, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर।
ठीक है, ये देखिए फॉन्ट साइज अप्लाई हो गया है। अब इस ये वाला जो टेक्स्ट है ना, इसके अंदर हमने जो है वो ग्रेडियंट लगाना है टेक्स्ट के अंदर। तो एक काम करेंगे, पहले हम बैकग्राउंड ले लेते हैं। बैकग्राउंड में लूंगा टेक्स्ट का लीनियर ग्रेडियंट। अच्छा, वही वाला बैकग्राउंड है जो हमने, नहीं नहीं नहीं, डिफरेंट होगा। अच्छा, लीनियर ग्रेडियंट ले लेता हूँ 45 डिग्री डायरेक्शन मैंने ले लिया, एंगल। और फर्स्ट कलर में इसमें लूंगा वेरिएबल डैश डैश वाइट CLR, ठीक है। और जो सेकंड कलर है यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके, अच्छा इसको ज़रा मैं नीचे कर देता हूँ, परफेक्ट। सेकंड जो कलर है वो मैं ले लेता हूँ वेरिएबल, जो हमारा प्राइमरी पर्पल कलर है ना वो ले लेता है। एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। अभी देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में अप्लाई हुआ है, तो इसको सेट करेंगे। चलते हैं स्टाइल शीट में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड तो हमने लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया है। अब इसको टेक्स्ट के अंदर हमने सेट करना है ग्रेडियंट को, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वेबकिट। ये वेबकिट क्या है हमारा, वेबकिट हमारा एक प्रीफिक्स है, और इसके साथ हम प्रॉपर्टी लगाएंगे बैकग्राउंड क्लिप, ठीक है। वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप, और क्लिप हम कर देंगे टेक्स्ट, ठीक है। चलते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो अभी देखिए हमें बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा। तो अब ये जो ग्रेडियंट है उसको हम टेक्स्ट के अंदर, ये देखिए पीछे टेक्स्ट के हिसाब से वो सेट हो गया है। बस हमें एक काम करना पड़ेगा, ये जो टेक्स्ट है हमारा, इसका जो कलर है उसको हमें ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलिंग इसका कलर है, अभी ब्लैक है, इसको हम ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वेबकिट, ठीक है, टेक्स्ट फिल कलर, वेबकिट टेक्स्ट फिल डैश कलर, और फिल कलर हम रख लेते हैं ट्रांसपेरेंट, ताकि इसको हम ट्रांसपेरेंट करेंगे ना, ताकि अंदर का जो हमारा ग्रेडियंट है वो हमें नज़र आए, ठीक है। अब देखिए हमें ग्रेडियंट नज़र आ रहा है, टेक्स्ट का जो कलर है वो हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया, परफेक्ट। H1 को हमने स्टाइल कर दिया, अब हम पैराग्राफ को स्टाइल कर देते हैं। तो यहाँ पे H1 के नीचे मैं उठा लेता हूँ जो हमारा कंटेंट क्लास के अंदर जो पैराग्राफ है, उसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो टेक्स्ट का जो कलर है उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ, लेट्स गो विद वेरिएबल, और जो हमने TXT कलर बनाया है ना, वो TXT पर्पल कलर वो ले लेते हैं, और साथ में इसका फॉन्ट साइज हम सेट कर देते हैं 1 रैम का। और लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब बटन के साथ ये बहुत चिपका हुआ है, तो ऊपर नीचे हम मार्जिन अप्लाई कर देंगे। सो मार्जिन में ले लेता हूँ, टॉप से मैं ले लेता हूँ मार्जिन 1 रैम का, राइट 0 रखेंगे, 2 रैम बॉटम से ले लेता हूँ, और लेफ्ट से भी रखेंगे 0। लेट्स गो टू ब्राउज़र। तो अब देखिए मार्जिन अप्लाई हो गया है। टेक्स्ट को हम अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। तो जब भी आपको पैराग्राफ वगैरह लेते हैं ना, तो उसके अंदर टेक्स्ट रैप प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, आपका टेक्स्ट सही से रैप हो जाएगा। तो टेक्स्ट रैप का वैल्यू हम रख देंगे बैलेंस। लेट्स गो टू ब्राउज़र, और अभी देखिए हमारा जो टेक्स्ट वगैरह है वो रैप होके बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ तक कि हमारा हीरो सेक्शन का जो कंटेंट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, इमेज भी हमारा सेट है। अब हमने करना क्या है, इमेज के पीछे सबसे पहले हम लगाएंगे ग्लो। तो ग्लो के बाद हम सर्कल की तरफ जाएंगे, ठीक है। पहले हम ग्लो लगाएंगे। लेट्स गो टू style.css। अच्छा, ग्लो के लिए हम कोई भी HTML नहीं करने वाले, हम पता है क्या करेंगे, जो हमने इमेज कंटेनर बनाया HTML में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये जो इमेज कंटेनर वाला क्लास है ना, इसके ऊपर जस्ट हम क्या करेंगे, सूडो एलिमेंट लगा देते हैं बिफोर, ठीक है। सो एक काम करते हैं, हम डॉट इमेज जो हमारा कंटेनर वाला क्लास है ना, उसको उठा के उसके ऊपर हम लगा देंगे क्या, सूडो एलिमेंट बिफोर। और जब भी सूडो एलिमेंट लेते हैं हम सबसे पहले लेते हैं कंटेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको मैंने खाली छोड़ दिया। कलर क्या लेंगे, सो बैकग्राउंड में ले लेता हूँ वेरिएबल, जो हमारा प्राइमरी जो पर्पल कलर है ना वो ले लेते हैं। साथ में अब हमें बताना पड़ेगा कि हम जो सूडो एलिमेंट बना रहे हैं उसका विड्थ एंड हाइट क्या होगा। तो परफेक्ट सर्कल चाहिए हमें, तो मैं क्या करूँगा, विड्थ ले लेता हूँ 25 रैम का, हाइट भी सेम रखना है, तो हम एस्पेक्ट रेशो ले लेते हैं 1 का। इसका मतलब ये है कि विड्थ हमने जो वैल्यू दिया होगा, हाइट वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विड्थ एंड हाइट। अब देखते हैं ब्राउज़र में, अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो इसके ऊपर हमें अप्लाई करना पड़ेगा पोजीशन प्रॉपर्टी। पोजीशन ले लेते हैं एब्सोल्यूट। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब देखिए ये हमें मिल रहा है एक बॉक्स,
इसको राउंडेड बनाना है सर्कल, तो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में ले लेता हूँ 50% का, बिकॉज परफेक्ट सर्कल बनाना है। सो ये हमारा परफेक्ट सर्कल आ गया। अब इस सर्कल को हमने प्लेस करना है बिल्कुल सेंटर में। तो सेंटर में कैसे प्लेस कर सकते हैं इसको? पोजीशन एब्सोल्यूट तो लगा हुआ है, हम क्या करेंगे, जब भी पोजीशन एब्सोल्यूट से हमें चीज़ों को सेंटर करना होगा किसी आइटम को, हम क्या करेंगे, टॉप 50%। ठीक है, पहले तो इसको रिलेटिव बनाएंगे हम इमेज कंटेनर वाले क्लास से। तो ऊपर में जाके जो मेरा इमेज कंटेनर वाला क्लास होगा, लेट्स सी, ये रहा, इससे ऊपर है, ये इमेज कंटेनर वाला क्लास है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे पोजीशन रिलेटिव। और अब हम नीचे जाके इसको सेंटर करेंगे। सेंटर करना कैसे, टॉप 50% कर दिया, लेफ्ट करेंगे 50%। ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देता हूँ, ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट ले लेते हैं -50% फॉर एक्स एक्सिस और -50% फॉर वाई एक्सिस। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब देखिए परफेक्टली हमारा सर्कल सेंटर में। अब हमने इसको ग्लो बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, इसमें अप्लाई करेंगे फिल्टर प्रॉपर्टी, फिल्टर कर देंगे ब्लर। अब ब्लर आप जब अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर मैं लेता हूँ 100 पिक्सल का, लेट्स सी, गो टू ब्राउज़र। अब देखिए ये इस तरह का हमें ग्लो मिल रहा है। तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कितना आपने इसको ब्लर बनाना है। अब एक प्रॉब्लम ये है कि ये ऊपर लगा हुआ है, इसके इमेज के ऊपर है, इसको बैक में ले जाना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे Z इंडेक्स। Z इंडेक्स करता हूँ -1 बैक में ले जाने के लिए। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब ये क्या हो गया, ये बिल्कुल ये जो हमारा डार्क जो पर्पल कलर है ना बैकग्राउंड, मेन जो हमारा प्रोडक्ट कंटेनर है ना, ये इसके पीछे जा चुका है। तो इसके हमें ऊपर रखना है इसको। तो क्या करेंगे, यहाँ पे Z इंडेक्स -1 कर दिया, ऊपर हम जाके जो हमारा प्रोडक्ट कंटेनर वाला क्लास है, कहाँ है, ये रहा। ये जो प्रोडक्ट कंटेनर वाला क्लास है, इसमें अब अप्लाई करेंगे आइसोलेशन प्रॉपर्टी, और आइसोलेशन करेंगे आइसोलेट। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउज़र, और ये हमारा आ गया ग्लो। ठीक है, ये तो आ गया ग्लो। अब हमने क्या करना है, हमने बनाना है ये सर्कल। तो ये सर्कल बना लेते हैं सूडो एलिमेंट आफ्टर से। कोई भी HTML करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम क्या करेंगे, नीचे मैं बना देता हूँ एक सूडो एलिमेंट दोबारा से आफ्टर के लिए। तो इसी इमेज कंटेनर पे ही लगाएंगे। तो डॉट इमेज कंटेनर वाले पहले क्लास को उठा लेते हैं, और इसके ऊपर लगाएंगे सूडो एलिमेंट आफ्टर। अच्छा, पहले हम कंटेंट लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहले कंटेंट ले लेता हूँ। अब पोजीशन करूंगा एब्सोल्यूट, ठीक है। अब सर्कल का अब मैं बता देता हूँ विड्थ और हाइट मैंने कितना लेना है। तो ये भी परफेक्ट सर्कल है, तो विड्थ एंड हाइट सेम होने वाला है। विड्थ में ले लेता हूँ 20 रेम का, हाइट सेम लेने के लिए एस्पेक्ट रेशो में कर दूंगा 1, ठीक है। अभी अगर ब्राउज़र में देखें तो नज़र नहीं आएगा, बिकॉज बैकग्राउंड भी चाहिए होगा। तो बैकग्राउंड ले लेते हैं, वेरिएबल जो हमारा डैश प्राइमरी पर्पल कलर है वो ले लिया हमने। लेट्स गो टू ब्राउज़र, और ये हमें यहाँ पे ये एक बॉक्स मिल रहा है, ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, इसको परफेक्ट सर्कल बनाना है, तो बॉर्डर रेडियस अप्लाई करेंगे, कितना, 50%, ठीक है। अब इसको हमने मूवमेंट करवाना है, तो हम एक काम करेंगे, अगर मैं इसमें करता हूँ राइट 0, तो देखिए यहाँ पे मुझे राइट हैंड साइड में मिल रहा है, ठीक है। अभी ये मुझे कोई स्क्रॉल बार वगैरह में नहीं मिल रहा, क्योंकि ये अपने इमेज कंटेनर वाला जो इसका पेरेंट है, ये जिसके ऊपर हमने सूडो एलिमेंट लगाया है, ये उसके हिसाब से चल रहा है, ठीक है। राइट मैंने 0 कर दिया। थोड़ा सा टॉप में मूव करवाना है अगर, तो हम टॉप ले लेते हैं -10% का। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब देखिए ऊपर मूव कर रहा है, अब इसको पीछे ले जाना है, यही सेम चीज़ करेंगे, इसके भी ऊपर Z इंडेक्स अप्लाई कर देंगे -1 का। चलते हैं ब्राउज़र में, और हमें पीछे मिल रहा है। थोड़ा सा और इसको ऊपर मूव कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ टॉप -15% का, ठीक है। तो ये देखें सारा कुछ सेट हो गया, हमारा वेबसाइट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हमने रिस्पॉन्सिव बनाना है। रही बात ये ग्लो की, इस तरह भी आप ले सकते हैं, या तो इसके अलावा आप इसको और भी ब्लर बना सकते हैं। जैसे आप इसको जो है वो वैल्यू यहाँ से बढ़ा के 160 भी अगर लेते हैं, तो देखें ये और इस तरह से आपको ब्लर इफेक्ट मिलेगा। तो अपने हिसाब से आप वैल्यूज़ के साथ जो है वो खेल सकते हैं। अब हम चलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ, और इस वेबसाइट को बनाते हैं रिस्पॉन्सिव। जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड और ब्राउज़र को साइड बाय साइड ओपन कर लिया है।
अब हम इस वेबसाइट को बनाते हैं रिस्पॉन्सिव। तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए सबसे पहले हम मीडिया क्यूरीज राइट करेंगे। तो यहाँ तक मेरा स्टाइलिंग सारा कंप्लीट हो जाता है। इसको मैं नीचे क्या करूँगा, सबसे पहले मीडिया क्यूरीज लगा लेते हैं। तो कौन से स्क्रीन के साइज के लिए लगाएंगे, आपको जिस स्क्रीन के साइज के लिए लगाना है आप साइज दे के उसके लिए स्टाइलिंग आप कर सकते हैं। जैसे करेंगे क्या, ऐड, ठीक है, जब भी हम मीडिया क्यूरीज राइट करते हैं सबसे पहले ऐड मीडिया स्क्रीन एंड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउंड ब्रेसेस लगा के मैक्सिमम विड्थ ले लेते हैं। कौन से साइज के लिए लगाना है, अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, मुझे 680 पिक्सल के लिए लगाना है और इसके अंदर क्या क्या चेंज करना है वो सारा इसके अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ बस। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस करना किसी भी वेबसाइट को कोई बड़ी बात नहीं है, चीज़ें आपके हिसाब से ही चलेंगी, आपको क्या क्या करवाना है बस वो प्रॉपर्टीज आपने अप्लाई करनी है, सिंपल, कोई बड़ी थ्योरी जो है वो नहीं है। अब मैंने चेक करना है कि मेरा वीडियो क्यूरी जो मैंने लिखा हुआ है ये वर्क कर रहा है या नहीं। सबसे पहले मैं अगर हीरो सेक्शन के अंदर डॉट हीरो डैश सेक्शन वाला जो हमारा क्लास है ना, उसके अंदर मैं अगर अप्लाई कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ले लेता हूँ रेड का, देखता हूँ बैकग्राउंड चेंज होगा या नहीं। अच्छा, हीरो सेक्शन, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया क्लास नेम में, हीरो सेक्शन, और यहाँ देखे हमारा जो हीरो सेक्शन है उसका बैकग्राउंड जो है वो रेड कलर में आ चुका है हमारे पास। तो अब मतलब ये हमारा वर्क कर रहा है। अब हमने क्या क्या करवाना है वो हम करवा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो हमारे नैव लिंक्स है ना, इसको मैंने अभी शो नहीं करवाना मोबाइल वर्जन में, तो हम सिंपल क्या करेंगे, डॉट नैव लिस्ट वाले क्लास को उठा के इसके अंदर करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी और डिस्प्ले कर देंगे नन। ठीक है, पहले जो जो आपने शो नहीं करवाना उसको आप हाइड करवा दें, आपका काम इजी हो जाएगा। अभी जो नैव बार के अंदर बटन है इसको भी हमने शो नहीं करवाना, तो हम क्या करेंगे, जो डॉट नैव बार वाला जो क्लास है उसके अंदर जो बटन है, क्योंकि दोनों बटन को हमने एक ही साथ स्टाइल करा हुआ है, दोनों बटन सिमिलर है हीरो सेक्शन और नैव बार का, तो मैं क्या करूंगा, नैव बार से इसको टारगेट कर रहा हूँ कि नैव बार के अंदर जो बटन है उसको हम सिंपल क्या करेंगे, डिस्प्ले उसका कर देंगे नन। ठीक है, ताकि क्या होगा, हीरो सेक्शन वाला बटन रहेगा, सिर्फ नैव बार वाला जो बटन होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जो हैमबर्गर बनाया था उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो करवाएंगे। तो डॉट हैमबर्गर वाला जो हमारा क्लास है ऊपर हमने डिस्प्ले नन किया हुआ था, यहाँ पे हम इसको करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, सिंपल डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे और अभी यहाँ पे देखिए हमें जो हमारा हैमबर्गर है वो शो हो रहा है। ठीक है, अब आप एक चीज आपने नोट करा होगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस हमें मिल रहा है। ठीक है, पैडिंग जो कि हमने ऊपर अपने डेस्कटॉप वर्जन में अप्लाई करा था, पैडिंग कहाँ पे पैडिंग अप्लाई करा था हमने, प्रोडक्ट कंटेनर जो हमारा सबसे बड़ा कंटेनर है ना वहाँ पे। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्लास डॉट प्रोडक्ट डैश कंटेनर वाले क्लास को उठा के इसके अंदर का जो पैडिंग इनलाइन हमने करा था ना, मतलब लेफ्ट एंड राइट का पैडिंग, उसको हम कम कर देंगे। तो यहाँ पे मैं पैडिंग ले लेता हूँ, पैडिंग इनलाइन, और पैडिंग इनलाइन में ले लेता हूँ 2 रैम का। ठीक है, ताकि साइडों से हमें स्पेस जो है वो पैडिंग बहुत कम मिले। अब देखिए कुछ चीज़ें हद तक जो है वो सेट हो चुकी हैं। अब एक काम करेंगे, हम ये जो हीरो सेक्शन में हमने फ्लेक्स करा था ना, रो में रखा था दोनों कंटेंट और इमेज को, इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। तो जो हमारा डॉट हीरो सेक्शन वाला क्लास है उसके अंदर करेंगे क्या, उसका सिर्फ फ्लेक्स डायरेक्शन हमने चेंज करके कर देना है कॉलम। ठीक है, जो जो मुझे करना है मैं उस हिसाब से सोच रहा हूँ और चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज अप्लाई करता जा रहा हूँ। देखिए चीज़ें सेट होती जा रही हैं, काफ़ी हद तक सारा कुछ सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मोबाइल वर्जन के हिसाब से H1 का जो हमारा हेडिंग है इसके भी साइज को हम कम कर देंगे। जो हमारा कंटेंट क्लास है उसके अंदर जो हमने H1 का टैग लगाया था हेडिंग के लिए उसका भी हम साइज कम कर देंगे। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 3.2 रैम का। ठीक है, तो यहाँ देखें इसका साइज अब कम हो गया है एंड दैट्स लुकिंग गुड। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर से नीचे मूव कर देता हूँ ताकि ऊपर से भी हमें स्पेस मिल जाए। तो जो हमारा कंटेंट वाला जो क्लास है ना उसके अंदर मैं मार्जिन टॉप ले सकता हूँ, ऊपर मार्जिन टॉप ले लेता हूँ 3 रैम का, ताकि जो टेक्स्ट है ना ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। यहाँ पे देखिए हमें भी स्पेस मिल रहा है एंड दैट्स परफेक्ट। अब बारी है इमेज को सेट करने की, थोड़ा सा इमेज का साइज वगैरह सेट कर लेते हैं, बाकी सारा कुछ परफेक्ट है। सो हम क्या करेंगे, इमेज हमारा कहाँ पे, इमेज कंटेनर वाले क्लास के अंदर है। ठीक है, तो डॉट इमेज कंटेनर वाले क्लास को उठा के
इसके अंदर करेंगे क्या, उसका जो विड्थ हमने रखा था ऊपर डेस्कटॉप वर्जन में 40 रैम रखा हुआ था, तो इसको हम यहाँ पे इसका साइज जो है वो कम रखेंगे। तो लेट्स गो विद 25 रैम। और देखिए इमेज का साइज भी हमारा अब सेट हो गया है। ठीक है, तो यही चीज, ये जो हमारा पीछे सर्कल है, ठीक है, सर्कल को भी हम सेट कर देते हैं। तो इमेज कंटेनर के ऊपर हमने सूडो एलिमेंट आफ्टर से ये सर्कल क्रिएट किया हुआ है, तो डॉट इमेज कंटेनर सूडो एलिमेंट आफ्टर उठा के सर्कल का साइज भी कम कर देंगे। तो इसमें भी विद प्रॉपर्टी में अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं 15 रैम का। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा और कम कर देते हैं, लेट्स गो विद 12 रैम। परफेक्ट हो गया, देखिए सर्कल भी सेट हो गया है। अब आप ग्लो को भी अपने साथ देखिए, ग्लो बहुत ऊपर जा रही है, यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो मुझे सिर्फ इमेज में अगर चाहिए होगा तो मैं इसका साइज कम कर सकता हूँ। तो ये जो ग्लो है वो मैंने लगाया था किस चीज से, सूडो एलिमेंट आफ्टर से, बिफोर से, सॉरी, इमेज कंटेनर के ऊपर हमने लगाया था सूडो एलिमेंट बिफोर, जिससे हमें ये ग्लो मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी जो है वो विड्थ हम क्या करेंगे, कम कर देते हैं। विड्थ में ले लेता हूँ 15 रैम का, ताकि जो ऊपर जा रहा है ना ग्लो टेक्स्ट पे, ये जो लग रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा मोबाइल वर्जन में। परफेक्ट हो गया, सारा कुछ देखिए बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गया है। ये था हमारा रिस्पॉन्सिव, ज्यादा हमने कोई बड़ी कोई थ्योरी नहीं लगाई। इस तरह से आप कोई भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नैव लिस्ट को हमने शो कैसे करवाना है। तो सबसे पहले नैव लिस्ट अभी हमें शो नहीं हो रहा है, क्लिकिंग का काम बाद में करेंगे कि कैसे हैमबर्गर को हम क्लिक करके नैव हमारा जो लिस्ट है उसको शो एंड हाइड करवा सकते हैं। बट उससे पहले हम नैव लिस्ट को क्या करेंगे, जितने भी लिंक्स हैं उनको पहले सेटअप कर लेते हैं। तो डॉट, अच्छा ऊपर मैंने उसको डिस्प्ले नन करा हुआ है, तो वहाँ पे अभी हम उसको शो करवा के सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने नैव लिस्ट को डिस्प्ले नन करा हुआ है, इसको हम हटा के सबसे पहले इसका जो डायरेक्शन है इसको हम कॉलम कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करके कर देता हूँ कॉलम, और साथ में ही नैव जो हमारा लिस्ट है इसका मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, और बैकग्राउंड में ले लेता हूँ वेरिएबल देश देश, सेकेंडरी जो हमारा पर्पल कलर है ना वो ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए इसके पीछे बैकग्राउंड अप्लाई हो चुका है, और जो लिंक्स का कलर है वो भी हम चेंज करके वाइट कर देते हैं। तो लेट मी ग्रैब दैट डॉट लिंक्स क्लास, और टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं चेंज करके कर देता हूँ वेरिएबल, जो हमारा देश देश वाइट CLR कलर है वो ले लेते हैं। ठीक है, देखिए लिंक्स का कलर चेंज हो गया, परफेक्ट। यहाँ तक परफेक्ट हो गया। अब हम लिंक्स को जो है वो सेटअप हमने करना है, तो उसको पहले हम क्या करेंगे, जो ये जो हमारा नैव लिस्ट है ना, इसको हम ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसके जो है वो डॉक्यूमेंट से निकाल देंगे पहले बाहर। ठीक है, ताकि मैं इसको कहीं भी मूव करवा सकूँ। तो पहले इसके ऊपर अप्लाई करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, और पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया, देखें यहाँ पे मूव कर गया। अब मैं इसको सेटअप कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ टॉप 0, देखिए टॉप से बिल्कुल 0 हो चुका है। और अगर मैं करता हूँ बॉटम 0, ठीक है, परफेक्टली मुझे हाइट मिल गया इसमें। अब देखिए ये इमेज के पीछे, तो उसको ऊपर ले आने के लिए हम इसमें Z इंडेक्स अप्लाई करेंगे 5 का, ताकि टॉप में रहे सबसे, परफेक्ट। और अगर बॉटम 0 किया हुआ है, लेफ्ट अगर मैं 0 कर देता हूँ, परफेक्ट, बिल्कुल लेफ्ट में ये, ठीक है, लेफ्ट से ये 0 हो चुका है, परफेक्ट यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा मैं इसका विड्थ बढ़ा देता हूँ, जो नैव लिस्ट है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ विड्थ प्रॉपर्टी, और विड्थ ले लेते हैं 17 रैम का। ठीक है, देखिए इसका विड्थ बढ़ गया, लेकिन ये हमारा जो, ठीक है, ये हमारे जो क्या ये लिंक्स है ना, ये सेंटर में नहीं है। तो हमने फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे करा हुआ है कॉलम। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, देखिए यहाँ से हमारे जो लिंक्स है ना वो सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है, अलाइन आइटम्स, और अलाइन आइटम्स करते हैं सेंटर। ठीक है, देखिए लिंक्स हमारे परफेक्टली सेंटर हो चुके हैं, दैट्स ग्रेट। अब हमने क्या करवाना है, लोगो को मैं ऊपर रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सो एक काम कर सकते हैं हम, जो हमारा लोगो क्लास उसको उठा लेते डॉट लोगो, और इसमें अप्लाई करेंगे Z इंडेक्स 3, अगर मैं करता हूँ 4, नहीं, आई थिंक ये 5 है। ठीक है, नैव लिस्ट हमारा 5 पे चल रहा है Z इंडेक्स, तो इसको एक और ऊपर लाने के लिए इसको मैं अगर 6 करता हूँ, अब देखें ये इसके ऊपर आ रहा है, विच इज़ परफेक्ट। तो सारा कुछ सेटअप हो गया हमारा। अब हमने करना क्या है,
सिंपल हम इस पे क्लिक करके इसको शो करवाएंगे। पहले हम इसको अभी के लिए हाइड करवा देते हैं। तो एक काम करेंगे, जो nav list वाला क्लास है मीडिया क्यूरीज के अंदर z इंडेक्स 5 के नीचे, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट कौन सा एक्सिस में, इसको मैं अंदर ले जाना चाह रहा हूँ एक्स एक्सिस में, तो ट्रांसलेट एक्स एक्सिस करता हूँ अगर मैं 100%, अच्छा वहाँ जा रहा है। अगर मैं इसको करता हूँ -100%, तो अब देखिए हमें शो नहीं हो रहा। अगर यही -100 को हम 0 करते हैं तो ये हमें शो हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक काम करेंगे, एक जो है वो हम क्लास क्रिएट करेंगे एक्टिव के नाम से। तो डॉट nav list डेश एक्टिव का एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। इस क्लास का कोई लिंक नहीं है CSS और HTML से, ठीक है, डेस्कटॉप वर्जन से कोई भी इसका लिंक नहीं है, अभी हमने खुद से मीडिया क्यूरी में क्रिएट करा है, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या, ट्रांसफॉर्म शो करवाने के लिए इस ट्रांसलेट एक्स को हम करेंगे 0। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, और इस 100% के बजाय मैं करूँगा 0 ताकि शो हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस nav list एक्टिव वाले क्लास को हम करवाएंगे शो, ठीक है, एक्टिव करवाएंगे। तो पहले काम करेंगे, यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसको नाम में दे देता हूँ लेट्स गो विद main.js, ठीक है। ये मैंने जावास्क्रिप्ट के लिए फाइल क्रिएट कर लिया है। पहले इसको लिंक करवाना पड़ेगा HTML में, चलते हैं index.html में, और एक काम करेंगे हम, यहाँ बॉडी के जो क्लोजिंग टैग है इसके जस्ट ऊपर एक स्क्रिप्ट का टैग लगा लेता हूँ, और इसके अंदर पास करूँगा src, और फोल्डर का नाम, फाइल का नाम क्या है, main.js। लिंक हो चुका है। अब हम कुछ जावास्क्रिप्ट एक दो लाइन का राइट करके इसको हम जो है वो क्लिक करके शो करवा सकते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, मुझे क्लिक किसको करवाना है, इस हैमबर्गर को, तो पहले मैं हैमबर्गर को उठाऊंगा, तो कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बना देता हूँ हैमबर्गर के नाम से, और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ डॉक्यूमेंट, मतलब HTML का डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और क्यूरी में क्या सिलेक्ट करूँगा, मुझे क्लास से सिलेक्ट करना है, तो मैं डॉट कर देता हूँ हैमबर्गर, ठीक है। तो मैंने डॉट हैमबर्गर कर दिया, मतलब क्लास है। अब मैंने nav लिस्ट को अपना शो एंड हाइड करवाना है, तो कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बना देता हूँ लिस्ट के नाम से, और इसको हम इक्वल कर देते हैं फिर से HTML के डॉक्यूमेंट से, क्योंकि लिस्ट भी हमारा HTML के डॉक्यूमेंट में ही है, nav लिस्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको हम करेंगे डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और क्यूरी सिलेक्टर करेंगे डॉट, अच्छा क्लास क्या है हमारा, डॉट nav लिस्ट। अब क्लिक हमने करवाना किसको है, पहले ये देख लेते हैं। क्लिक हम इस हैमबर्गर को करवाएंगे, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे एक इवेंट। तो ये जो हैमबर्गर वाला वेरिएबल है ना, इसके ऊपर हम एक इवेंट लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ हैमबर्गर, और हैमबर्गर के ऊपर लगा लेते हैं डॉट एड इवेंट लिस्टनर, और यहाँ पे हम इवेंट लिस्टनर में क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एक इवेंट लेगा, मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ये दो पैरामीटर्स लेता है, एक ये इवेंट लेगा क्लिक, और दूसरा ये पैरामीटर लेगा, पहले कॉमा से सेपरेट करेंगे, और दूसरा ये पैरामीटर लेगा एक फंक्शन। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एक एरो फंक्शन, ठीक है। अब इस एरो फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे हमने करना क्या है। पहले मैं चेक करूंगा, तो अलर्ट में अगर करता हूँ हाई, देखता हूँ इसको, इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो क्लिक किया, देखिए मैसेज शो हो रहा है, परफेक्टली वर्क कर रहा है हमारा इवेंट। इवेंट के अंदर हम करवाएंगे क्या, इस लिस्ट के ऊपर हम लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिस्ट डॉट क्लास लिस्ट, एक क्लास हम लिस्ट ऐड करवा रहे हैं। इसको कौन सा क्लास लिस्ट ऐड करवा रहे हैं, हमने जो बनाया था CSS में मीडिया क्यूरी के अंदर nav लिस्ट एक्टिव का, ठीक है। तो मैं लिस्ट डॉट क्लास लिस्ट करूँगा डॉट टॉगल, टॉगल हमारा एक मेथड है, यूज़ होता है शो एंड हाइड करवाने के लिए। तो nav लिस्ट को हमें शो एंड हाइड करवाना है, दैट्स वाई डॉट टॉगल का यूज़ कर रहे हैं। और क्लास हम कौन सा शो करवा रहे हैं, nav लिस्ट डेश एक्टिव वाला, ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया डॉट nav लिस्ट डेश एक्टिव। अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, अच्छा अभी वर्क नहीं कर रहा, सॉरी, क्लास लिस्ट यहाँ पे मैंने बता दिया ना कि क्लास है, तो मुझे यहाँ पे डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी मैं यहाँ से पता चल रहा है कि क्लास हम शो करवा रहे हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए अभी मुझे ये शो एंड हाइड इस तरह से हो रहा है,
अब इसको हम स्मूथ भी बना सकते हैं, स्मूथ बनाना बस बहुत सिंपल है। जावास्क्रिप्ट इसके लिए इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है हैवी सा। तो style.css में जाके सिंपल हम नेवलिस्ट वाला जो क्लास है ना, एक्टिव वाले नहीं, बगैर एक्टिव वाला, उसके अंदर हम एक ट्रांजिशन अप्लाई कर देते हैं। और ट्रांजिशन में ले लेता हूँ ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म चेंज करवा रहे हैं, एक्टिव करवा रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्म में ले लेता हूँ 0.5 सेकेंड्स ईज इन आउट। ठीक है, तो ईज इन आउट कर दिया। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे नैव लिस्ट क्या हो रहा है, इस तरह से शो एंड हाइड हो रहे हैं, और लोगो हमारा क्या है, ये नैव लिस्ट के ऊपर है। तो ये देखिए हमने इसको रिस्पॉन्सिव भी बना लिया है और डेस्कटॉप वर्जन भी हमारा रेडी है। तो ये था आज का हमारा एक वेबसाइट जो कि हमने बिल्ड किया यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। तो थोड़ा सा एक दो लाइन का हमने जावा स्क्रिप्ट किया, सिर्फ हमने नैव लिस्ट को शो एंड हाइड करवाने के लिए। बाकी ये था वेबसाइट जिसको हमने क्रिएट किया, इसको हमने रिस्पॉन्सिव भी बनाया। सो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय करा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टिल देन बाय बाय।